नमस्कार। आज मैं आपको भगवान परशुराम और मछुआरे की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी क्षेत्रीय लोक कथाओं में वर्णित है। परशुराम जो भगवान विष्णु के आवेश अवतार हैं, उन्होंने अपने जीवन में असाधारण तपस्या और वीरता का प्रदर्शन किया। संसार में भार्गव राम से अधिक प्रतापी कोई नहीं था। उन्होंने महादेव शिव से धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी पहचान उनकी तेजस्वी कुल्हाड़ी यानी परशु और उनके अखंड तप से थी। परशुराम ने अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अभिमानी और क्रूर क्षत्रियों से विहीन किया था। उनके इस प्रचंड पराक्रम के कारण सभी देवता, ऋषि और मनुष्य उनका सम्मान करते थे, उनके नाम से थर्राते थे। परशुराम ने लंबे समय तक एकांत में बैठकर घोर तपस्या की थी। जब वे अपनी अंतिम तपस्या पूरी करके उठे, तो उनका शरीर दिव्य तेज से जगमगा रहा था। वह ज्ञान, शक्ति और वैराग्य के चरम शिखर पर खड़े थे। किंतु इसी चरम बिंदु पर उनके भीतर एक सूक्ष्म और अदृश्य शत्रु ने जन्म ले लिया, जो था अहंकार। परशुराम ने अपने मन में विचार किया और यह विचार धीरे धीरे गर्व में बदल गया। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जिसने मेरे जैसा त्याग और तपस्या की हो। मेरे धनुष के सामने कोई खड़ा नहीं रह सका। मेरे ज्ञान ने वेदों के सभी रहस्यों को भेद दिया है। मैं अजय हूँ। मैं इस युग का सर्वोच्च ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। जब मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, मैंने अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को सिद्ध कर लिया है। इस अहंकार के कारण परशुराम को अब दुनिया की सभी चीजें तुच्छ लगने लगी। उन्हें लगा कि सारे मनुष्य और ऋषि मुनि उनसे ज्ञान और शक्ति में बहुत नीचे हैं। उनकी आंखें अब किसी भी सामान्य वस्तु या साधारण व्यक्ति में छिपे हुए सत्य या ज्ञान को देखने में असमर्थ सी हो गई थीं। वह अपनी एक यात्रा पर निकले, लेकिन उनका मन ज्ञान के नए द्वार खोलने की बजाय अपने अतीत की उपलब्धियों के गौरव में जकड़ा हुआ था। उनका शरीर तेजी से चमक रहा था, कंधे पर उनका भयानक परशु और हाथ में अजय धनुष था। जहां कहीं भी वे जाते, लोग उन्हें देखकर भय और श्रद्धा दोनों से ही झुक जाते थे। चलते चलते परशुराम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां गंगा नदी शांत और नीले जल की एक विस्तृत चादर फैलाए बह रही थी। हिमालय की चोटियां दूर से दिखाई दे रही थीं और वातावरण में गहन शांति थी। परशुराम ने एक पल के लिए रुककर गंगा की पवित्रता को महसूस किया, पर तुरंत ही उनके मन में अहंकार का भाव जागृत हो गया। यह गंगा पवित्र है, निसंदेह, पर क्या इसकी पवित्रता मेरी तपस्या जितनी महान है? क्या इसका ज्ञान मेरे वेदों के ज्ञान से अधिक है? जब परशुराम तट पर विश्राम करने के लिए रुके, तो उनकी दृष्टि एक छोटी सी नाव और उसके पास बैठी एक आकृति पर पड़ी। वह एक वृद्ध मछुआरा था, पतले साधारण वस्त्रों में, जिसके चेहरे पर जीवन भर का अनुभव और एक अटूट शांति थी। वह व्यक्ति किसी भी राजसी चमक या तपस्या के तेज से रहित था, बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह। मछुआरे के हाथ में एक लकड़ी की पतवार थी। वह पतवार को गंगा के जल में धीरे धीरे डुबोता, कुछ देर शांत रखता और फिर धीरे धीरे बाहर निकालता था। उसकी यह क्रिया पूरी तरह से लयबद्ध थी, एक सांसारिक काम जो एक गहन अनुष्ठान जैसा लग रहा था। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं और उसके चेहरे पर गहन एकाग्रता थी, मानो वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में मग्न हो। परशुराम, जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याओं को देखा था, वह इस दृश्य को देखकर चकित हुए। उन्होंने सोचा कि यह साधारण व्यक्ति इतनी गहरी एकाग्रता से भला क्या कर सकता है। परशुराम को लगा कि यह व्यक्ति कोई गुप्त तपस्या या असाधारण साधना कर रहा है, जिसकी शक्ति और ज्ञान उनके बराबर हो सकता है।
अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए या शायद उस व्यक्ति की तुच्छता साबित करने के लिए परशुराम ने अपनी ऊंची गर्वीली आवाज में उसे पुकारा। हे नाविक! परशुराम की आवाज ने गंगा के तट पर मौन को भंग कर दिया। तुम इतनी एकाग्रता से इस पतवार के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई गुप्त साधना कर रहे हो जिसका ज्ञान संसार को नहीं है? जब परशुराम ने अपनी ऊंची और अधिकारपूर्ण वाणी में मछुआरे को पुकारा तो उस साधारण व्यक्ति ने अपना कार्य रोक दिया। उसने अपनी आंखें उठाईं और महान तेजस्वी परशुराम की ओर देखा। उसकी दृष्टि में ना कोई भय था, ना कोई आराधना, केवल शांत स्वीकृति थी। मछुआरे ने धीरे से परशुराम को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका तेज हिमालय की तरह विशाल है। मैं आपकी सेवा में हूँ। आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? परशुराम, जिनकी उम्मीद थी कि मछुआरा भयभीत होकर गिड़गिड़ाएगा, उनकी शांति देखकर और अधिक विस्मित हुए। उनका अहंकार उन्हें शांत नहीं रहने दे रहा था। परशुराम ने कठोरता से कहा, हाँ, मैं पूछता हूं, तुम यहां इतनी गहन एकाग्रता में क्या कर रहे हो? क्या तुम ध्यान कर रहे हो? यदि नहीं, तो तुम अपनी इस पुरानी पतवार को बार बार गंगा के पवित्र जल में क्यों डुबो रहे हो? तुम हमें तुरंत सत्य बताओ। मछुआरा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो परशुराम के सारे ज्ञान से अधिक गहरी थी। मछुआरे ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महामुनि, क्षमा करें यदि मेरा काम आपको किसी तपस्या जैसा लगा हो। मैं कोई महान साधना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस अपनी इस पतवार को धो रहा हूँ। मैं गंगा के जल को शुद्ध कर रहा हूँ। परशुराम ने क्रोध में भरकर कहा, गंगा के जल को शुद्ध कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? यह कैसा मूर्खतापूर्ण उत्तर है? यह तो गंगा का जल है। यह तो स्वयं परम पवित्र है। यह पतवार जो कीचड़ और नदी के निचले तल को छूकर आई है, वह गंगा के जल में डुबोने से शुद्ध होती है। यह तो एक साधारण सी बात है। तुम क्यों कहते हो कि तुम गंगा को शुद्ध कर रहे हो? परशुराम के स्वर में अब अहंकार का तीखापन झलक रहा था। उनके मन में यह विचार आ चुका था कि यह नाविक पागल है और अपने साधारण कार्य को किसी महान अनुष्ठान का नाम देकर स्वयं को महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास कर रहा है। परशुराम ने सोचा कि वे अब इस मूढ़ व्यक्ति को उसकी मूर्खता के लिए दंडित करेंगे। परशुराम ने क्रोध और तीखे शब्दों को सुनकर भी मछुआरे की मुस्कान और शांत मुद्रा जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने अपने सिर को झुकाया और बड़े सम्मान के साथ परशुराम से कहा, हे महामुनि, मैं जानता हूं कि गंगा पवित्र है और आप जैसे महान तपस्वी के सम्मुख मेरे शब्द तुच्छ लग सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, यह पतवार गंगा को शुद्ध नहीं कर सकती, किंतु यह पतवार मुझे एक परम सत्य सिखा रही है और यही सत्य आपको भी जानना आवश्यक है। मछुआरे ने अपनी पतवार को धीरे से गंगा के जल से बाहर निकाला और परशुराम की ओर देखते हुए कहा, यह पतवार पूरे दिन मेरा काम करती है। यह कीचड़, काई और नदी के तल की गंदगी को छूती है। यह नाव को दिशा देती है और मेरी आजीविका चलाती है। यह पतवार कर्म करती है। ठीक इसी प्रकार आप जैसे ज्ञानी और योद्धा भी महान कर्म करते हैं। आप तपस्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आप महानता के कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े-बड़े कर्म करते हैं, तो आपके भीतर एक सूक्ष्म मैल जमा हो जाता है और वह मैल है अहंकार। मछुआरा अब सीधे परशुराम की आंखों में देख रहा था और उसकी आवाज में अब सामान्य नाविक की विनम्रता नहीं, बल्कि एक गुरु का दृढ़ विश्वास था। मछुआरे ने आगे कहा, जब मैं इस पतवार को धोता हूं, तो मैं यह अभ्यास करता हूं कि मुझे अपने कर्मों के अंत में हमेशा यह याद रखना है कि मैंने किया का भाव मेरे भीतर ना आए। मेरा यह काम मुझे सिखाता है कि हर बड़े काम के बाद, हर उपलब्धि के बाद मुझे अपने मन को धोना चाहिए। हे तपस्वी,
मैं अपनी पतवार को गंगा में डुबोकर असल में अपने अहंकार को विनम्रता रूपी गंगा जल में डुबो रहा हूँ। मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ कि मेरे कर्म भले ही महान हों, लेकिन मुझे हर बार फिर से शून्य बन जाना है, साधारण हो जाना है। यही मेरी तपस्या है। उसने अंत में कहा, गंगा की पवित्रता पर संदेह नहीं है मुनिवर, संदेह उस अहंकार पर है जो आपको यह मानने से रोक रहा है कि आपके महान ज्ञान के बावजूद भी आपको मुझसे कुछ सीखने को मिल सकता है। मछुआरे के ये शब्द, जो किसी शस्त्र से नहीं बल्कि सत्य से निकले थे, परशुराम के हृदय पर सीधे प्रहार कर गए। परशुराम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें साफ महसूस हुआ कि उनके वर्षों की तपस्या और पराक्रम के शिखर पर उन्होंने अनजाने में अहंकार के विष को पाल लिया था। परशुराम ने देखा कि मछुआरा किसी भी बड़े आश्रम या शास्त्र ज्ञान के बिना उन्हें कहीं अधिक विनम्र और आत्मनियंत्रित था। उन्होंने तुरंत समझा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध क्षत्रियों के साथ नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अहंकार के साथ था। मछुआरे के सीधे और सत्य भरे शब्दों ने परशुराम के भीतर एक भयंकर आंतरिक उथल-पुथल मचा दी। वह कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहे। उनका दिव्य तेज कम होता प्रतीत हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका अहंकार रूपी गढ़ एक साधारण नाविक के सत्य के सामने ढह गया था। परशुराम को याद आया कि उनके गुरु भगवान शिव ने उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि विनम्रता भी सिखाई थी, जिसे उन्होंने अपने गौरव में खो दिया। परशुराम ने धीरे से अपने हाथ में पकड़े धनुष को और अपने तेजस्वी परशु को गंगा नदी के तट पर रख दिया। उन्होंने वृद्ध मछुआरे के सामने फिर साष्टांग प्रणाम किया। उनका शरीर, जो बड़े-बड़े राजाओं को झुका देता था, अब एक साधारण नाविक के सामने झुका हुआ था। परशुराम ने गदगद स्वर में कहा, हे ज्ञानी पुरुष, आपने मुझे वह ज्ञान दिया है जो मैंने वेदों, अस्त्रों और कठोर तपस्या में भी प्राप्त नहीं किया। आपने मेरी सबसे बड़ी भूल को उजागर किया है। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं सोचता था कि मैं गंगा को शुद्ध करने वाले से अधिक पवित्र हूँ, पर वास्तव में मेरा मन आपके पतवार से भी अधिक मैला हो गया था। उन्होंने आगे कहा, आपके शब्द मेरे लिए किसी भी वज्र या शस्त्र से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। आपने मुझे सिखाया कि महानता अर्जित करने में नहीं, बल्कि उसे हर पल त्यागने में है। परशुराम ने विनम्रता पूर्वक उस मछुआरे से आशीर्वाद मांगा। मछुआरे ने आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वे सच्चे अर्थों में ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। परशुराम ने वहां से अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब उनका उद्देश्य बदल चुका था। पहले उनकी यात्रा अपनी महानता का प्रदर्शन करना था, परंतु अब उनकी यात्रा अपनी विनम्रता का अभ्यास करना था। उन्होंने अपने मन से मैं और मेरा का भाव पूर्णतः त्याग दिया और जीवन के हर छोटे-छोटे प्राणी और साधारण वस्तु से ज्ञान की खोज शुरू कर दी। इस घटना के बाद परशुराम एक सच्चे ज्ञानार्थी बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का चरम बिंदु हमेशा विनम्रता होता है और सच्चा गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है, भले ही वह एक साधारण मछुआरा ही क्यों ना हो। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।